कैसा होगा यदि हमें अपने भाग्य का संपूर्ण साथ मिल जाए। और ऐसे ही भाग्य के साथ मिलने का एक सुंदर समय आ गया है आपके जीवन में, क्योंकि आपके सिंह राशि से सिंह लग्न के जो नवमेश बनते हैं यही मंगल देव हैं, और इन्हीं का गोचर कहीं और नहीं साक्षात सिंह राशि के ऊपर ही हो रहा है। अर्थात आपके लिए जानना इसलिए भी इसे आवश्यक बन जाता है क्योंकि यही तो है आपके भाग्येश, अर्थात आपके किस्मत के जो चाबी हैं, जो ताले के चाबी हैं, यही बनते हैं हमारे मंगल देव, और ये आपके स्वयं अपने ही ऊपर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सिंह राशि वो राशि हो जाती है जो कि अग्नि तत्व की राशि होती है। अग्नि तत्व, और जो ग्रह यहाँ पर आए हुए हैं वो मंगल है, और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। मतलब ये मानिए कि अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह का मिल जाना, ऊपर से मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल है। आप ये मानिए कि आप बहुत दिनों तक कहीं और रहे, कहीं और, मतलब कहीं और का तात्पर्य ये हो गया प्रत्येक ग्रह एक एक राशि को पार करने के पश्चात पुनः फिर से उसी स्थान पर आता है, और जब वो अपने अभी तक कहाँ थे, कर्क राशि पर थे जो इनके शत्रु की राशि थी। अब यहाँ पर जब सिंह राशि पे आते हैं तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य और मंगल देव दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दोनों एक मित्र हैं। आप यदि अपने मित्र के घर जाएं तो कैसा महसूस करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप वहां पर ज्यादा खुल करके कार्य कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल देव आपके जीवन में ज्यादा प्रसन्नता के साथ साथ भाग्य की उन्नति को यहाँ पर प्रेरक बन करके आपके जीवन पर आ रहे हैं। आपको ऐसा समझना है, क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका पूरा माजरा आखिर होने वाला क्या है। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही मंगल देव आपके जीवन पर, आपके लगन पर ही मौजूद होंगे, और कब तक रहेंगे तो 18 अगस्त 2023 तक के रहेंगे। मतलब जुलाई महीने का प्रारंभ दिन ही आपके लिए एक प्रकार से बहुत बेहतर साबित होने वाला है। अब ये जब 18 अगस्त तक रहेंगे तो मंगल जब लगन पर आ जाए तो सबसे ज़्यादा एक ये मानिएगा कि हमारे अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्थिति आ जाएगी। यदि किसी कारण से आपको लगता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो मंगल आपके भाग्य से और साथ देने के लिए आपके लग्न पर उपस्थित है। आपको बस इतना ही समझना है। मंगल जब लग्न पर रहते हैं तो एक एनर्जिक वातावरण महसूस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। किसी प्रकार से यदि रोग स्वास्थ्य में यदि समस्या बनी हुई है तो वहां पर ऊपर वाले की कृपा मिल जाती है, क्योंकि नवम भाव हमारे ईश्वर का साथ होता है। किसी प्रकार से यदि भाग्य में कोई भी प्रकार से यदि बाधाओं की स्थिति बनी हुई है तो ये मानिए कि हमारे ऊपर हमारे परमात्मा ने एक बहुत बड़ा वरद हस्त हमारे ऊपर रख करके इस मंगल को हमारे लग्न में प्रेषित किया है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको बताएं, व्यक्तित्व में विकास के साथ साथ आप ये से मानिए कि मंगल जहां पर होता है हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी भी वहीं पर होती है। मंगल आपके लग्न में है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन महसूस करेंगे, भाई हमारा शरीर करेगा, हम स्वयं करेंगे। अब जब हमारा शरीर, इसी शरीर को ही तो सुख दुख प्राप्त होता है, इसी को पैसे आते हैं, इसी से खर्चे होते हैं, इसी को कोई अपमान करता है, इसी का कोई सम्मान करता है। तो जब इतनी अच्छी स्थिति मंगल है तो सदैव सम्मान की स्थिति और आवक की स्थिति बनाएगा कि नहीं, आप स्वतः ही विचार कीजिए। अब देखते हैं मंगल किन किन भावों के स्वामी हैं। तो आपको बता दें, जहां पर 1 नंबर लिखा है मतलब ये राशि हो गई आपके नवम भाव, और जहां पर 8 नंबर लिखा है मतलब कि ये घर हो गया। ये दोनों घरों के मालिक मंगल देवता है। ये घर काहे का, आपके सुखों का, आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब भावों के जो अधिपति बनते हैं वही तो है मंगल देव। और इसी कारण से सिंह राशि, सिंह लग्न के जो जातक होते हैं अपने जीवन में संपत्तिवान भी एक न एक दिन जरूर होते हैं। इनके जीवन में अटूट संपत्ति का स्रोत बनता है, क्योंकि मंगल इनके वैसे भी चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं, और मंगल इस भाव पर आकर के सदैव हमारे प्रॉपर्टी की वृद्धि ही करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब हमारे चतुर्थेश लगन में जाए तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से अच्छा मान लेते हैं। माता का यहाँ पर साथ मिलता है कि कोई गाड़ी बंगला आप खरीदना चाहते हैं तो यदि आपके पास उस खरीदने का एक साहस है, एक हिम्मत है, तो निश्चय मानिए कि यहाँ पर इस समय पर कोई न कोई एक बेस आप डाल सकते हैं उसे खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए। अब इस मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल के 3 दृष्टियां होती है, ध्यान से समझिएगा। एक दृष्टि होती है चतुर्थ दृष्टि। अब लीजिए, मंगल यहाँ पर अपना चतुर्थ दृष्टि अपने ही घर पे देख रहे हैं।
इसका मतलब ये हो गया आप अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे जगह पर आप मौजूद हैं जहां पर आपके घर पर आपकी कंप्लीट आपकी फोकस है, आपकी दृष्टि है। मतलब उस घर पर किसी भी प्रकार से यदि बिगाड़ होता है तो आप वहां पर उसे संवारने के लिए, उसे बनाने के लिए आप वहां पर दृष्टि रख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल यहां पर देख रहे हैं, मतलब भाई आपके चतुर्थ भाव को ये बिगड़ने ही नहीं देंगे। अच्छा हो गया नए भाव, मतलब कोई नया नवीनीकरण करना चाहते हैं घर में तो वो भी अच्छा है, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं घर में तो इसके लिए भी अच्छा है, पारिवारिक वातावरण के दृष्टिकोण से भी इस मंगल को अच्छा मानेंगे। अब मंगल की सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रहा है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जहां पर मंगल की दृष्टि पड़ना मतलब किसी प्रकार से आपके व्यापार, आपके कैरियर, इन सब स्थानों को यहां पर जागृति प्रदान करने के लिए मंगल की दृष्टि है, आपको इतना समझना है। यही वो भाव है जो दाम्पत्य स्थान होता है। मंगल आपके लिए योग कारक है और योग कारक ग्रहों का मतलब ही ये हो गया कि जहां पर ये बैठेंगे, जिस भाव के स्वामी होते हैं, जहां ये देखते हैं उस भाव को जागृति प्रदान करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए इसे अच्छा माना जाएगा। दाम्पत्य में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है तो अनुकूलता, हालांकि इस बात का ध्यान देना है कि हो सकता है पति पत्नी के नोक झोंक की स्थिति भी बन जाए, क्योंकि मंगल वैसे भी अगर सप्तम में देखें तो नोक झोंक कराते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बुरा माहौल नहीं होगा कि हमारा बहुत ज्यादा आपसी तनाव बढ़ जाए। हाँ, विवाह के दृष्टिकोण से इस समय पर कोई अच्छे रिश्ते आने लग सकते हैं। आप यदि विवाह के योग्य हैं या आपके संतान विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आपका बिजनेस का भाव भी यही है, आपके दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कैरियर भी यही है। इसलिए नौकरी चाकरी में, व्यापार में, बिजनेस में, आपके जो आप कार्य करते हैं उन कार्य क्षेत्र में भी आपको एक सबल मिलेगा। क्यों मिलेगा? मंगल आपके लगन से देख रहे हैं, मतलब आपका जो सबसे ज्यादा फोकस जो इसमें रहने वाला है अपने कैरियर के लिए रहने वाला है, आपको इतना समझना है। मंगल की एक और दृष्टि होती है जो कि अष्टम दृष्टि होती है। अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर, इसका सीधा सीधा मतलब है जिस भाव पर इनकी दृष्टि है वो इनके मित्र की राशि, गुरु की राशि है। और गुरुदेव ध्यान रखेंगे ऑलरेडी आपके भाग्य भाव पर अभी गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए गुरु का साथ तो आपको है ही है, और साथ में मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ना हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, क्योंकि परिवर्तन का भाव यही है। परंतु इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, अष्टम भाव हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी स्थिति को भी दर्शाता है, हमारे तनावों को दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है। इसलिए यदि उस माहौल को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो आप उसी में फंस करके रह सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सकारात्मक जो आपके किसी के वक्तव्य है, कोई बातचीत है, सकारात्मक विचार को यदि अपने जीवन में ज़्यादा प्रेषित करेंगे तो यहाँ पर यही मंगलदेव आपके जीवन में बाधाओं परेशानियों को न देते हुए आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। और परिवर्तन भी कैसा, शुभत्व परिवर्तन का एक योग बन सकता है, आपको इतना समझना है। यही मंगलदेव आपके नवम भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव की जो बात की, नवम भाव का स्वामी जब लगन में जाता है तो व्यक्ति भाग्योन्नति के लिए अनेक प्रयास करता है, और सिर्फ प्रयास ही नहीं करता, उसमें सफलता के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होता है, पिता से भी सम्मान और पिता से लाभ की स्थिति बनता है। साथ में यही वो भाव है, तीर्थ यात्राओं का भाव भी है, तो तीर्थ यात्रा इत्यादि में भी ऐसा व्यक्ति संलग्न होकर के अपनी किस्मत को ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नवम भाव यदि आप तीर्थ यात्रा नहीं भी जा सकते तो नवम भाव आपकी यात्रा को दर्शाता है। हो सकता है कोई छोटी मोटी यात्रा का योग बन जाए। जो लोग विदेश में रहते हैं तो विदेशों से भी इसका संबंध माना गया है नवम भाव का, तो विदेशों से भी धन की प्राप्ति या आपके कार्य की सुचारू रूपता को और बढ़ावा यदि देना चाहते हैं तो अदर कंट्री या अदर स्टेट से भी जुड़ करके आप कार्य को ज्यादा अच्छा इस समय पर बना सकते हैं। मंगल आपके लिए कुल मिलाकर योग कारक हो गया। अब इस योग कारक ग्रह के प्रभाव को और ज्यादा अपने जीवन में बढ़ाने के लिए क्या करें, तो ध्यान रखिएगा मंगल को कहा गया है, मंगल का एक नाम और है जिसे कहा गया है भौम, और साथ में उनका एक और नाम है जिन्हें कहा गया है लाल ग्रह। लाल ग्रह का मतलब यही सीधा सीधा मंगल से होता है, और यही मंगल ग्रह हमारे जीवन में लालिमा कहाँ ला दिया, तो लालिमा ला दिया हमारे लग्न में, हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में सुखों में वृद्धि में, और हमारे कैरियर, हमारे बिजनेस,
था उस पर ये लाभ की स्थिति लालिमा दे दिया मंगल देव। इसका सीधा सीधा संबंध लाल सिंदूर से होता है और साथ में हनुमान जी महाराज से होता है। हनुमान जी महाराज को लाल सिंदूर चढ़ाना कभी मत भूलिए। साक्षात हनुमान जी की आराधना करना, सुंदर कांड का पाठ जहां होता है उस स्थान पर सदैव सुंदर ही सुंदर होता है, मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि यही मंगल हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह माने गए हैं। तो इसलिए इस मंगल की आराधना करके या हनुमान जी की आराधना करके आप अपने जीवन को, इस मंगल के शुभ प्रभाव को दिन प्रतिदिन बढ़ा करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे भली भांति समझा होगा, भली भांति जाना होगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आपके जीवन में सदैव मंगल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय श्री हनुमान।